तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें यंजन ऑटो शो कॉन्फ्रेंस को देखे जाते हैं। भाई पे हम देखते हैं कि कार शोरूम को वहाँ पे बहुत सारे लोग आया होता है। फिर हम देखते हैं कि भाई पे लिंसन आ गया होता है और वो सामने का ये सब नज़ारा देखने के बाद क्या होता है कि वाव ये कितना बड़ा कार शोरूम है। और भाई पे लिंसन मन में क्या होता है कि वाव यहाँ पे बहुत सारे लग्जरी कार है जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है। लिंसन भाई पे बहुत सारे लोगों को देख रहा होता है और ये देखने के बाद मन में क्या होता है कि वाव यहाँ पे बहुत सारे फॉर्च्यूनर भी है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि लिंसन के पीछे एक लड़की को जो कह रही होती है कि बॉस स्टीफन आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि भाई पे एक इंसान का एंट्री होता है और उस इंसान का नाम स्टीफन रहता है। उसके दोनों साइड पे एक बंदा और एक लड़की रहती है। बंदे का नाम रहता है सुकुन और लड़की का नाम रहती है चू मिंगयन। तभी हम उस बंदे को देखते हैं सुकुन को जो मिंगयन को कह रहा होता है कि क्या तुम थर्स्टी हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। और हम उस लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि नहीं मैं थर्स्टी नहीं हूँ, तुम्हें ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। पर वो बंदा फिर से कह रहा होता है क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। पर हम उस लड़की को देखते हैं जो कह रही थी कि नहीं ये सब कुछ की जरूरत नहीं है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा होता है। तब अचानक से हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन के पीछे एक वेटर आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि सर क्या आप ड्रिंक करना पसंद करेंगे। पर हम स्टीवन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी हम लिंसन को देखते हैं जो साइड से उस वेटर को कह रहा होता है कि मुझे ड्रिंक करना है। फिर लिंसन एक कप ले लिया होता है और फिर वो ड्रिंक करने लगते हैं। भाई वो मन में क्या होता है कि वाह मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि ये ऑटो शो पे इतना अच्छा खाना और ड्रिंक बहुत ज्यादा कूल है। भाई लिंसन के पीछे हमें वेटर को दिखाया था जो लिंसन की तरफ गुस्से नजर से देख रहा होता है। तभी अचानक से हमें लिंसन को दिखाया था जो एक आइसक्रीम स्टॉल के ऊपर नजर जाता है और ये देखने के बाद मन में कह रहा था कि डैम इट आइसक्रीम भी साफ किया जा रहा है, ये आइसक्रीम तो बाहर 30 युआन पे बिकता है। फिर लिंसन वहीं पे आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि ब्यूटी मुझे एक आइसक्रीम दो ना। और वहीं पे मैं दोनों लड़कियों को दिखाई थी जो लिंसन को यहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड रहता है। वहीं पे एक लड़की मन में कह रही होती कि ये किस तरह का गरीब लड़का यहाँ पे आ गया। और वहीं पे वो दूसरी लड़की लिंसन को कह रही होती है कि मुझे माफ करना ये आइसक्रीम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। और उस लड़की ये बातें सुनने का हमें लिंसन को दिखाते हैं जो वहां से जाते हुए कहते कि ओ अगर मैं थोड़ा जल्दी आता तो अच्छा होता। पर तभी हम देखते कि एक फॉर्च्यूनर को जो उन दोनों लड़की के सामने आता है। फिर वो कह रहे थे कि क्या यहाँ पे आइसक्रीम है। वहीं पे हम दोनों लड़की को देखते हैं जो कह रहे थे कि हाँ जरूर आप प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद वो इंसान अपना आइसक्रीम लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि तीनों लड़कियों को जो आइसक्रीम लेने के लिए आती है वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि वाह ये आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छा है, क्या आप मुझे देख सकते हैं। पर हम देखते हैं कि जो आइसक्रीम दे रही थी वहीं पे एक लड़की कह रही होती है मुझे माफ करना मैडम आइसक्रीम खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे तीनों लड़की को जो जाने लगता है और वहीं पे हम दोनों लड़कियों को देखते हैं जो आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता उस सभी की तरफ देखते हुए हंस रहा होता है। तभी अचानक हम लिंसन को देखते हैं जो कह रहा था कि रुक जाओ। फिर लिंसन वही दोनों लड़कियों के सामने आता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुमने अभी भी मुझे और ये तीनों लड़कियों को कहा कि कोई भी आइसक्रीम नहीं है। पर जब कोई फॉर्च्यूनर आइसक्रीम लेने के लिए आ रहा है तुम सभी कह रहे हो कि हाँ तुम्हारे सभी के पास आइसक्रीम है, क्या तुम्हारा आइसक्रीम रेस के ऊपर डिपेंड करता है। और लिंसन की ये बातें सुनने के बाद भाई तीनों लड़कियों को दिखाती है। भाई पे एक लड़की कह रही थी कि क्या सच में कुछ ऐसा भी हो सकता है। और भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती कि अरे उधर देख दोनों फॉर्च्यूनर के हाथों पे आइसक्रीम है। और भाई पे एक तीसरी लड़की कह रही होती कि यहाँ पे असल में चल क्या रहा है। और हमें दूसरी तरफ वही दोनों लड़कियों को दिखाती है जो आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। भाई पे एक लड़की कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, ये आइसक्रीम पार्ट डे लिमिटेड होता है और ये जो आइसक्रीम है वो स्पेशल गेस्ट के लिए है। भाई पे लिंसन कह रहा होता है कि स्पेशल गेस्ट मतलब चाइनीज स्पेशल गेस्ट नहीं है। और भाई पे लिंसन की ये बातें सुनने के बाद भाई पे एक लड़की को देखते हैं जो कह रहे थे कि भाई पे हम स्टीवन को देखते हैं जिसके कारण भी ये झगड़े का आवाज आता है। फिर वो कह रहा था कि वो इंसान कौन है जो मेरे एरिया पे ये जंगली बना कर रहा है। हमें स्टीवन के साइड पे सोगन को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मिस्टर स्टीवन आप चिंता मत कीजिए, वो दोनों सिर्फ चाइनीज लोग हैं, मैं अभी जाता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। फिर हम सोगन को देखते हैं जो लिंसन के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि हे यहाँ पे इतना सारा चिल्लाने का आवाज क्यों है। लिंसन कह रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे इंचार्ज हो। ये दोनों वेटर सिर्फ फॉर्च्यूनर को आइसक्रीम दे रहा है पर खुद की कंट्री के लोगों को आइसक्रीम नहीं दे रहा है। पर हम सोगन को देखते हैं जो लिंसन के पास आता है और एक अजीब सा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है, फॉर्च्यूनर रिच है और तुम्हारा क्या, तुम्हारे जैसा एक गरीब इंसान इस ऑटो स्टोर पे सिर्फ खाना और ड्रिंक के लिए आया है। और हम लिंसन को देखते हैं जो कह रहा था कि मुझे माफ करना है, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया, मैं यहाँ पे कार पिकअप करने के लिए आया हूँ। और लिंसन की ये बातें सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी हंसने लगता है। और ये देखने के बाद लिंसन कह रहा था कि यहाँ पे हंसने का क्या बात है। फिर सुकुन कह रहा था कि तेरे जैसा एक गरीब इंसान कार पिकअप करने के लिए आया है, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। अगर तुझे झूठ बोलना है तो सोच समझ के झूठ बोल, क्योंकि यंजन ऑटो शो पे 1 मिलियन के नीचे कोई भी कार्ड नहीं है, क्या तू समझे। भाई मैं दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखे होते हैं जो सुकुन की ये सब बातें सुनने के बाद लिंसन की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मुझे तो लगता है कि ये बंदा यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए और ड्रिंक करने के लिए आया है और मुसीबत इकट्ठा करने के लिए आया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इसके पास क्या क्वालिटी है। भाई हम सुकुन को देखते हैं जो लिंसन के पास आते हुए कह रहा था कि क्या हुआ तू अभी भी यहाँ पे खड़ा है, सच में तेरा चमड़ा बहुत ज्यादा मोटा है। पर हम लिंसन को देखते हैं जो अपने पास से एक कार्ड निकालते हुए कह रहा था कि ओ फाइनली मैंने इसे ढूंढ लिया, मिस्टर चू मुझे मॉर्निंग पे ये दिया था। और लिंसन के हाथों पे वो कार्ड देखने के बाद भाई जितने सारे ऑडियंस थे उसके साथ साथ सुकुन भी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि क्या मैंने सही से रीड किया, पूरे यंजन ऑटो शो के अंदर सिर्फ एक ही 5 फायर डायमंड वीआईपी कार्ड है और ये फायर डायमंड वीआईपी कार्ड उसी के पास होता है जो 10 मिलियन से भी ज्यादा पैसा खर्चा करता है और उसके पूरा नेट वर्थ 1 बिलियन से ज्यादा है।
भाई पे लिंजन कह रहा होता है कि क्या अब तुम फाइनली रुकोगे और मेरे बातों को सुनोगे। भाई पे हम दोनों वेटर को देखते हैं जो लिंजन को कह रही होते हैं कि हमें पता है कि हम गलत है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप। पर हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहे थे कि तुम दोनों गलत हो और तुम दोनों ने मिस्टेक किया है, तुम दोनों सिर्फ मुझे ही माफी मत मांगो। यहाँ पे इस ऑटो शो के अंदर जितना सारा चाइनीज लोग है सभी के सामने माफी मांगो। तुम दोनों ने जो गलतियां किया है वो पैसों से मैटर नहीं करता, तुम दोनों ने जो गलतियां किया है वो खुद के लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया है। और भाई पे हम लिंजन के पीछे एक लड़की को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हाँ एकदम सही कहा, और ये आइसक्रीम तो एक छोटा सा मैटर है और तुम सभी को क्या लगता है कि हम ये छोटे से आइसक्रीम के लिए यहाँ पे आए हैं। और तभी अचानक से हमें चू मिंगिया को दिखाती है जो लिंजन के पास आती है, कह रहे थे कि ब्रदर लिंजन। उसके बाद वो लिंजन के हाथ को पकड़ लिया होती है। वही पे लिंजन कह रहा होता है कि तुम कौन हो। पर हम मिंगिया को देखते हैं जो लिंजन को कह रही होती है कि ब्रदर लिंजन तुम जब यहाँ पे आए मुझे नोटिफाई क्यों नहीं किया, तुम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हो। और ये सब बातें सुनकर लिंजन कह रहा था कि ओ अच्छा वैसे तुम हो कौन। वही पे मिंगिया कह रहे होते कि ओ अच्छा मैं तो खुद को ही इंट्रोड्यूस करना भूल गई, मेरा नाम चू मिंगिया है और तुम जिस मिस्टर चू को जानते हो मैं उसके सिस्टर हूँ और मैंने मेरे ब्रदर से आपके बारे में बहुत सारी बातें सुना है और मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ। लिंजन कह रहा था कि ओ अच्छा हेलो। और भाई पे लिंजन मन में कह रहा था कि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मिस्टर चू के पास इतना हॉट सिस्टर है। भाई पे मैं दूसरी तरफ सुकून को दिखा होता है जो सामने एक नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो मन में कह रहा होता है ये बंदा है कौन, पता नहीं अचानक से वो कहां से आ गया, मिंगिया को मेरे से छीन लिया। भाई पे हम मेंगे को देखते हैं जो सुकून को कह रही होती है कि हेलो सुकून, ये जो दोनों वेटर है वो तुम्हारे स्टेवन ऑटो सेल कंपनी के हैं और तुम्हें मुझे ये बताने का जरूरत नहीं है ना कि ये मैटर कैसे सॉल्व करना है। और भाई मेंगे की ये सब बातें सुनने के बाद सुकून मन में कह रहा होता है कि ये मुझे उम्मीद ही नहीं था कि इतना बड़ा मुसीबत इकट्ठा हो जाएगा और हमारे सेल पे कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए मैं एक ही चीज कर सकता हूँ। फिर वो दोनों वेटर के पास चिल्लाते कह रहा था कि ये दोनों इंसान से टेम्पररी वर्कर है और ये दोनों ने इतना गंदा काम किया जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ, तो इसलिए हमारी कंपनी तुम दोनों को हमारी कंपनी से फायर करता है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और भाई पे हम दोनों लड़की को देखते हैं अपनी कांपते आवाज में कह रही होती कि मैनेजर सु यहाँ पे हमारा फॉल्ट नहीं है। और भाई पे सुकून कह रहा था कि जल्दी से चुप हो जाओ। हमें तो इस तरह मिंगिया को दिखाई थी जो कह रहे थे कि अरे रुको ये इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला है। और मिंगिया की बातें सुनने के बाद हमें एक वेटर को दिखाई थी जो कह रहे थे कि आप हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। वही पे हम मिंगिया को देखते हैं जो लिंजन को कह रही होती है कि ब्रदर लिंजन क्या मैं बॉडीगार्ड को बुला के इन दोनों लड़के को पीटूं जिससे तुम्हारा गुस्सा निकल जाए। पर हम लिंजन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि चलो उन सभी को इग्नोर करो। फिर हम मिंगिया को देखते हैं जो दोनों वेटर को कह रही होते हैं कि तुम दोनों बहुत ज्यादा लकी हो जो मिस्टर क्यों इतना ज्यादा काइंड है, जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। और हम दोनों वेटर को देखते हैं जो कह रही होती है कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम दोनों वेटर को देखते हैं जो दौड़ के वहां से जाने लगता है। पर अचानक से हम एक लड़की को देखते हैं जो जमीन पे गिर जाता है और यह देखने के बाद जितने सारे ऑडियंस थे हंसने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि भाई पे जितने सारे ऑडियंस थे मिस्टर क्यून का नाम सुनने के बाद लिंजन के आसपास घिर लिया होता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि वाह क्या ये सच में मिस्टर क्यून है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि मैं सच में मिस्टर क्यून को बहुत ही लंबे समय से एडमायर करता हूँ। और भाई पे मैं दूसरी तरफ सुकून को दिखाता है जो स्टीवन के पास आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर स्टीवन मुझे माफ कर देना, जो मैटर था वो इजिली सॉल्व हो चुका है, पर मुझे उम्मीद नहीं था कि एक मिस्टीरियस रिच सेकंड जनरेशन इंसान यहाँ पे आके मुसीबत इकट्ठा करेगा। उस इंसान के पास थोड़ा पैसा है पर उसका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है और वो हर जगह पे मुसीबत इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा है। फिर वो लिंजन की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि वो यहाँ पे मुसीबत इकट्ठा करने के लिए इसलिए आया था कि वो हमारे कार सेलिंग बिजनेस को बर्बाद कर सके। स्टीवन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं उस इंसान को संभालता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर स्टीवन को जो लिंजन के पीछे आ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि मिस्टर क्यून है ना, मेरा नाम स्टीवन है और मैंने सुना है कि मिस्टर क्यून की फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है और मिस्टर क्यून पानी की तरह पैसा बर्बाद करना पसंद करता है। पर मुझे क्यों लग रहा है कि आपका ये आइडेंटिटी फेक है और मुझे लगता है कि तुम एक पोंजी स्कीम हो। और ये बातें सुनने के बाद लिंजन कह रहा था कि पोंजी स्कीम ये क्या है। भाई पे मैं लिंजन के पीछे मिंगिया को दिखाती है जो कह रही होती है कि ब्रदर लिंजन पोंजी स्कीम उसे कहते हैं जो फोर्जिन लायर होता है। सीधी बात मैं कहूँ ये सिर्फ एक सफेद भेड़िया है जिसके पास निवेश के लिए लोगों को सिर्फ धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं आता। और मिंगिया की बातें सुनने के बाद लिंजन को दिखाता है जो स्टीवन की तरह देखते कह रहा था कि ओ तो तुम तो एक फोर्जिन इन्वाइटेड हो। पर मैं स्टीवन को दिखाते हैं जो लिंजन की ये बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। फिर वो चिल्लाते कह रहा था कि हाँ पोंजी स्कीमर का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घोटालेबाज बहुत ही हाई प्रोफाइल रहते हैं और अपर क्लास सोसाइटी में अपने उपस्थित का एहसास स्थापित करने में माहिर है। और इस तरह के लोगों का एक ही पर्पस रहता है, अधिक अमीर लोगों के इन्वेस्ट के लिए धोखा देना। और ये सब कुछ काम तुम कर रहे हो। और मिस्टर स्टीवन की ये बातें सुनने के बाद ऑडियंस को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है अगर ठीक से देखा जाए तो बहुत सारे लोग मिस्टर क्यून के ऊपर इन्वेस्ट करने का सोच रहा है। और वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्कैरी है, मैं तो ऑलमोस्ट बुद्धू हो गया था। तभी हम मिंगे को देखते हैं जो स्टीवन के ऊपर चिल्लाते तो कह रहे थे कि स्टीवन क्या तुम्हारे पास एविडेंस है, अगर नहीं है तो ब्रदर लिंजन के ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। और वही पे स्टीवन कह रहा होता है कि इस तरह के झूठे इंसान को प्रूव करने के लिए एविडेंस को जरूरत है। और वही पे हम लिंजन को देखते हैं जो एकदम कूल रहता है। फिर वो कह रहा था कि बस इतना ही, इतना सारा बातें सुनने के बाद मुझे तो नींद आ रहा है। और लिंजन के पीछे हमें
स्टीवन को दिखाया जाता है जो लिंसन की ये सब बातें सुनने के बाद शॉक हो गया होता है। पर अचानक से वो तीनों लड़की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि यानी वही तीनों लड़कियां जो पहले वो दोनों वेटर के पास आइसक्रीम लेने के लिए गया था पर कोई आइसक्रीम नहीं दिया था। फिर स्टीवन कह रहा था कि ये तीनों लड़कियां वही अरेंज किया है एक्टिंग करने के लिए। और वहीं पे मैं तीनों लड़कियों में से एक लड़की को दिखाई जाती है जो कह रही होती है कि अगर तुम्हें सिचुएशन के बारे में नहीं पता तो किसी के ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। पर हम स्टीवन को देखते हैं जो उस लड़की के पास आते हुए कह रहा होता है कि अगर तुम सच नहीं कहते हो तो मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। हमें स्टीवन की साइड पे लिंसन को दिखाया जाता है जो स्टीवन की ये सब हरकत को देखने के बाद कह रहा था कि स्टीवन कांग्रेचुलेशन तूने सक्सेसफुली मुझे गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तेरे साथ खेलने वाला हूं। लिंसन की बातें सुनकर हमें स्टीवन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि तुम अब भागने नहीं वाले हो, है ना, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ज्यादा सिंपल है, ये सिर्फ तुम्हें प्रूव करना है कि तुम्हारे पास मेरे से ज्यादा पैसा है, तब मैं तुम्हें विश्वास कर लूंगा। पर अगर तुम हार जाते हो तो पूरी यंजन सिटी के अंदर अनाउंस किया जाएगा तुम एक लायर हो। लिंसन कह रहा था कि अच्छा ठीक है तुम इस तरह से खेलना चाहते हो, है ना। वेल अगर तुम हार जाते हो तो पूरी यंजन सिटी के अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा कि स्टीवन चाइना के हर एक इन्फॉर्मेशन को लीक करता है, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है। और लिंसन की ये बातें सुनने के बाद हमें स्टीवन को दिखाते हैं जो टोटली शॉक हो गया होता है। स्टीवन कह रहा था कि बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, देख लेना मैं तुम्हें कंप्लीटली हरा दूंगा। फिर वो एक अननोन इंसान की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है कि मैं उस अननोन इंसान को एक लग्जरी कार दूंगा जिसका प्राइस 10 मिलियन से भी ज्यादा है जो फ्री में मैं देने वाला हूँ। और स्टीवन की ये बातें सुनने के बाद वही पे मैं उस अननोन बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि क्या सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर स्टीवन। फिर हम स्टीवन को देखते हैं जो लिंसन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मिस्टर क्यों, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मुझे फॉलो करने का। और वही पे हम लिंसन के साइड पे मिंगे को दिखाई थी जो कह रहे थे कि ये फेयर नहीं है, तुम एक कंपनी का बॉस हो और ये सभी कार तुम्हारा है। और हम स्टीवन को देखते हैं जो कह रहा था कि यहाँ पे जितने सारे कार है वो सभी अच्छे हैं और ये सभी कार के लिए मैंने खुद का पैसा खर्चा किया है, क्या पे कोई क्वेश्चन है। और यहाँ पे तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास काफी पैसा नहीं है ये कार खरीदने के लिए। तभी हम लिंसन को देखते हैं जो मिंगा के माथों पे हाथ रखते हुए कह रहे थे कि मिंगा ये सब कुछ सही है। फिर लिंसन कह रहा होता है कि कार एग्जीबिशन एरिया पे जितने सारे 20 मिलियन का सुपर कार है वो सभी देखने में अच्छा है, तुम तीनों लड़कियां तुम अपने अपने पसंद के एक एक कार ले लो। उसके बाद लिंसन कैश मशीन पे अपना एटीएम कार्ड स्विप करता है और कैश मशीन से आ जा रहा होता है कि आपने सक्सेसफुली 60 मिलियन का अमाउंट ट्रांजेक्शन किया है। और भाई दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो सामने का नजारा देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। उनमें से बंदा कह रहा था कि डैम इट फुल पेमेंट। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि क्या तुम मिस्टर क्यून के एसेस पे क्वेश्चन कर रहे हो। अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मिस्टर क्यून के ऊपर कभी भी डाउट नहीं किया। उसके बाद हम स्टीवन को देखते हैं जो सभी अननोन पर्सन को अपना कार्ड देने लगता है। फिर वो लिंसन को कह रहा था कि चलो मैं भी देखता हूँ तुम कितने समय तक पैसा स्पेंड करने वाले हो। फिर हमें दिखाया था कि स्टीवन अगर किसी इंसान को 12 मिलियन का कार्ड दे रहा है वही पे लिंसन एक लड़की को 25 मिलियन का कार्ड दे रहा है। और अगर स्टीवन किसी को 15 मिलियन का कार्ड दे रहा है वही पे लिंसन किसी एक लड़की को 30 मिलियन का कार्ड दे रहा है। मतलब स्टीवन किसी को जितना अमाउंट का गिफ्ट कर रहा है वही पे लिंसन उसका डबल गिफ्ट कर रहा है। वही पे लिंसन कह रहा था कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। तो बेचने से हम सोगन को देखते हैं जो स्टीवन के पास आता है। फिर वो अपनी धीमी आवाज में कह रहा था कि मिस्टर स्टीवन हमारे डीलरशिप पे जितने सारे 10 मिलियन का कार था वो सभी सोल्ड आउट हो चुका है, हम बहुत सारा पैसा लॉस कर चुके हैं। और सुगन की ये बातें सुनने के बाद स्टीवन को दिखाता है जो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि कांपती आवाज में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी जैसे हमें लिंसन को दिखाया था जो स्टीवन के पास आते हुए कह रहा था कि मिस्टर टट्टी तुम रुक क्यों गए, क्या तुम्हारे पास और कार्ड नहीं है या फिर तुम्हारे कार्ड पे और पैसा नहीं है। और तभी जैसे हम स्टीवन को देखते हैं जो एक कार को दिखाते हुए कह रहा था कि अभी जो हम फाइट कर रहे थे वो एक स्मॉल फाइट था और मैं एडमिट करता हूँ कि तुमने बहुत सारा फ्रॉड किया हो और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, पर मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने समय तक पैसा निकालने वाले हो अपने पास से। और अब मैं एक अननोन इंसान को लैम्बोर्गिनी ग्लोबल लिमिटेड एडिशन LP74 गिफ्ट करने वाला हूँ जिसका प्राइस 40 मिलियन है जिसे पैसे से खरीदना नामुमकिन है। और हम लिंसन को देखते हैं जो वहां से मुड़ते हुए कह रहा था कि सिर्फ इतना ही। वही पे मिस्टर स्टीवन को देखते हैं जो लिंसन को वहां से जाते हुए कह रहा था कि क्या गलत हुआ, क्या तुम भागना चाहते हो। हम अगर तुम्हारे पास मेरे जैसा सेम लेवल के लिमिटेड एडिशन कार्ड नहीं है तो तुम हार जाओगे। तभी हमें दिक्कत है मिंगिया आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि स्टीवन क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो, ब्रदर लिंसन ने तुमसे ज्यादा पैसा खर्चा किया है, अब तुम गेम के रूल्स को चेंज करना चाहते हो। वही स्टीवन कह रहा था कि ये मैटर नहीं करता, जब तक वो मेरे लेवल के लिमिटेड एडिशन कार्ड दिखाया था वो जीत जाएगा। तभी हम लिंसन को देखते हैं जो अपना ऑर्डर किया हुआ स्पेशल कार को सभी को दिखाते हुए कह रहा होता है कि यही लिमिटेड एडिशन जो तुम मेंशन कर रहे थे। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाता है जो लिंसन की कार को देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था। वहीं पे एक लड़की कह रही थी कि क्या रोल्स रॉयस कॉन्सेप्ट कार फैंथम। वहीं पे हम स्टीवन को देखते हैं जो लिंसन को कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, वो कार ऑलरेडी बुकिंग है, वो सेल के लिए नहीं है। फिर वो लिंसन को कह रहा होता है कि मुझे इसकी सराहना करने देने के लिए धन्यवाद। चाइनीज मुहावरा अगर कुत्ता दीवार पर से कूदता है कैसा दिखता है। उसके बाद वो हंसते हुए लिंसन को कह रहा होता है कि ये क्लोन शो देखने के बाद अब तुम्हारा समय आ चुका है मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगने का और तुम्हें सबमिट करना है कि तुम एक लायर हो मिस्टर क्यों। और तभी जैसे समय दिखाया था कि भाई मिस्टर चू आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि मिस्टर क्यों ना अभी पे आ चुके हैं, आपने कुछ कहा क्यों नहीं है, मैं आपको पिकअप कर लेता। और मिस्टर चू को यहाँ पे देखने के बाद पे जितने सारे ऑडियंस थे वो सभी कह रहे थे कि मिस्टर चू। उसके बाद हमें मिस्टर चू को दिखाया जाता है जो सीधा आके लिंसन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहे थे कि मिस्टर क्यों आपका ये रोल्स रॉयस फैंथम जो आपने ऑर्डर किया था और आपके परमिशन के बिना मैं इस कार को एग्जीबिशन एरिया पे रख दिया था ताकि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ माइंड नहीं किए होंगे, है ना। और वैसे आप क्या अभी कार को ड्राइव करना चाहते हैं। और वही पे हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो मिस्टर चू की ये सब बातें सुनकर टोटली शॉक हो गया होता है। वही पे हम स्टीवन को देखते हैं जिसमें मुझे खून निकल गया होता है। वही पे एक बंदा कह रहा था कि क्या
मिस्टर चू, क्या आप सही है? वो कार उस बंदे का है, ये कैसे हो सकता है? और तभी हमें लिंसन को दिखाया था जो मिंगे की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ट्राई करने का जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ और मेरे कार्ड को स्विप कर लो। और वैसे ये कार मैं चू मिंगे को गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एक एपिसोड पाने के लिए। और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो, ठीक है? फॉलो करना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यही पे एपिसोड खत्म करते हैं, बाय बाय।